द स्ट्रेंथ ऑफ 50 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कह रहा है। अच्छा स्ट्रेंथ पूछ रहा है, स्ट्रेंथ का देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं। देखो स्ट्रेंथ का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, उसी के मोलिकुलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, या तो हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला, देखो पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में 11.35 लीटर, ठीक है। यानी अब यहां से हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला जो हो जाता है हमारे पास, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मैंने वहां पे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लिया था, यहाँ पे मोलैरिटी के भी टर्म में, दो टर्म में हमारे पास आंसर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है, इसी मोलैरिटी को फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोग को दे रखी थी 50 दे रखा हुआ था, अपॉन में 11.35 हो गया। उसका देखो मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा हुआ है 34, तो यहाँ पे हम लोग ने 34 को पुटअप किया, हमारे पास 150 आंसर आ गया, ठीक है। ये सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है, मोलैरिटी से रिलेटेड। अब मान लेते हैं मुझे एक भी ये फॉर्मूला याद नहीं था, अब मैं कैसे निकालूंगा? तो मुझे इतना पता है कि हमारे पास जो H2O2 है ये ब्रेक करता है H2O में प्लस O2 में, ठीक। ये दे रखा हुआ है 2, तो ये 4 हो जाएगा, अरे नहीं 2 2 4, हाँ सही है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका 50 लीटर दे रखा हुआ है। अब एक बात मान लेते हैं कि हम इसके निकालते हैं, मास निकालते हैं, क्योंकि हमको इसका मास नहीं दिया है ना, तभी तो नंबर मोल्स आएगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास करके। मास कैसे निकालेंगे? तो यानी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, लेकिन इन्होंने हमें क्वेश्चन में 22.7 दे रखा हुआ है तो हम लोग ने वो ले लिया। नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करोगे तो मास अपॉन में मोलिकुलर मास, वॉल्यूम हम लोग को दे रखा हुआ 50, अपॉन में दे रखा हुआ 22.7, ये हमको दे रखा हुआ है 34, ठीक है। तो 34 यानी मास इज इक्वल टू 50 में हमारे पास आ जाएगा 34 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 22.7, यानी 5 4 जा 20 हासिल गया 2 5 3 जा 15, यानी 1700 आ रहा है, और नीचे 22.7 डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 74.8 समथिंग हमारे पास कुछ ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 74.8 समथिंग आ गया। अच्छा अब ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास मास आ गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास करके। तो मास आ रहा है 74, नीचे आ रहा है हमारे पास 34 जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास आ रहा है, यानी 74 को हम लोग ने डिवाइड किया, यानी हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी मान लेते हैं 2.2 समथिंग आ रहा है, ठीक है। लेकिन H2O2 के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, तो यानी H2O2 के 2 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.4 समथिंग चला जाएगा। अब 4.4 समथिंग, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो यानी 4.4 इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू में 34, यानी 34 इनटू में 44 अगर हम लोग करेंगे, 4 4 जा 16, 6 हासिल गया 1, 4 3 जा 12, 1 3, यानी 4 फिर 4 4 जा 60, यानी 1, यहाँ पे 136 फिर से आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 9, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, और यहाँ पे आया हमारे पास 1। अब सुनने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट आ जाएगा एक डिजिट के बाद, तो यानी 149.6 आ रहा है, इसका मतलब 150 यहां से भी आ रहा है। कुछ समझ आया? तो 150 तो यहां से भी आ गया और 150 यहां से भी आ गया। अब आप लोग को ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला आप लोग को इजी बैठे आप लोग उस फॉर्मूले से लगा लेना। मोलैरिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन दिस वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारे पास हम लोग को दे रखा था 50, ये फॉर्मूला हम लोग ने स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले में पुटअप किया क्योंकि मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया।